नमस्कार दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि दुर्गा सप्तशती का पाठ केवल एक साधारण पाठ नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा दिव्य साधन है जिसके बारे में कहा जाता है कि यदि इसे सही विधि से किया जाए तो मनुष्य की हर मनोकामना पूरी हो सकती है। लेकिन एक बहुत बड़ी बात है, अधिकतर लोग दुर्गा सप्तशती का पाठ तो करते हैं पर उसकी सही विधि नहीं जानते, और अगर विधि अधूरी हो जाए तो पाठ का पूरा फल भी नहीं मिलता। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे दुर्गा सप्तशती के पाठ की सही विधि, उसकी महिमा और वे गुप्त बातें जिनके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। दोस्तों, दुर्गा सप्तशती एक अत्यंत पवित्र और शक्तिशाली ग्रंथ है। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा और नियम से इसका पाठ करता है, उसके जीवन के कष्ट दूर हो जाते हैं और माता दुर्गा की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इसका लाभ केवल यजमान को ही नहीं मिलता, बल्कि जो स्वयं इसका पाठ करता है उसका भी आध्यात्मिक कल्याण होता है। दुर्गा सप्तशती के पाठ की शुरुआत के कुछ विशेष नियम होते हैं, जैसे दुर्गा सप्तशती का पाठ सीधे अध्यायों से शुरू नहीं किया जाता। सबसे पहले सप्त श्लोकी दुर्गा का पाठ किया जाता है। इन 7 श्लोकों में पूरी दुर्गा सप्तशती का सार बताया गया है। इसके बाद माता दुर्गा के 108 नामों का स्मरण किया जाता है। अब आती है पाठ की एक विशेष प्रक्रिया, आचमन। सामान्य पूजा में आचमन ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः से किया जाता है, लेकिन दुर्गा सप्तशती के पाठ में अलग मंत्र बोले जाते हैं। ओम ऐं आत्मतत्वं शोधयामि, ओम ह्रीं विद्यातत्वं शोधयामि, ओम क्लीं शिवतत्वं शोधयामि। इसके बाद ओम ऐं ह्रीं क्लीं सर्वतत्वं शोधयामि नमः बोलकर हाथों को शुद्ध किया जाता है। तत्पश्चात पुस्तक के पूजन का विधान है। दोस्तों, दुर्गा सप्तशती केवल एक किताब नहीं है। शास्त्रों के अनुसार इसमें स्वयं माँ दुर्गा का वास माना जाता है। इसलिए इस ग्रंथ को जमीन पर या घुटनों के ऊपर नहीं रखना चाहिए। इसे हमेशा किसी लाल वस्त्र या चौकी के ऊपर रखकर ही पाठ करना चाहिए। पाठ शुरू करने से पहले पुस्तक को माथे से लगाकर प्रणाम करना चाहिए तथा पुस्तक में वर्णित विधि से विधिवत पूजन करने के बाद ही पाठ का प्रारंभ करना चाहिए। एक और महत्वपूर्ण बात, यदि किसी को पूरा पाठ कंठस्थ भी हो, तब भी पुस्तक को सामने खोलकर रखना आवश्यक माना गया है। इसी तरह पूजा स्थल पर दीपक और जल का स्थान भी निश्चित स्थान पर ही होना चाहिए। जैसे पूजा के समय दीपक हमेशा दाहिनी ओर रखा जाता है और पंचपात्र यानी जल का पात्र बाईं ओर रखा जाता है, क्योंकि दाहिनी दिशा अग्नि की दिशा मानी जाती है और बाईं दिशा जल की। इसके बाद शापोद्धार मंत्रों से सप्तशती का शापोद्धार तथा पाप विमोचन करना चाहिए। दोस्तों, कलयुग में दुर्गा सप्तशती के दुरुपयोग को रोकने के लिए स्वयं ब्रह्मा, वशिष्ठ व विश्वामित्र इत्यादि ऋषियों ने इस ग्रंथ को शापित कर दिया था तथा शिवजी इस ग्रंथ को कीलित कर दिया था। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है कि दुर्गा सप्तशती के पाठ से पहले शापोद्धार तथा उत्कीलन मंत्र पढ़े जाते हैं। मान्यता है कि जब तक ये मंत्र नहीं बोले जाते, तब तक दुर्गा सप्तशती का पाठ पूर्ण प्रभाव नहीं देता। इसके बाद 3 महत्वपूर्ण स्तोत्र पढ़े जाते हैं। पहला दुर्गा कवच, दूसरा अर्गला स्तोत्र, तीसरा कीलक स्तोत्र। इन तीनों की अपनी अपनी अद्भुत महिमा है। दुर्गा कवच व्यक्ति को हर प्रकार की विपत्ति से रक्षा देता है, अर्गला स्तोत्र घर में शांति और सदाचार लाता है और कीलक स्तोत्र वाणी को शक्तिशाली और मधुर बनाता है। इसी कारण कथावाचकों और प्रवचन करने वालों को इसका पाठ विशेष रूप से करना चाहिए। अब इसके बाद सबसे रहस्यमयी भाग आता है। दुर्गा सप्तशती के अंत में 3 रहस्य बताए गए हैं। 1 प्रधानिक रहस्य, 2 वैकृतिक रहस्य, 3 मूर्ति रहस्य। इनका पाठ बहुत ही गुप्त रूप से किया जाता है, इतना गुप्त कि इसमें होंठ भी नहीं हिलाए जाते और आवाज भी बाहर नहीं निकलती। इन्हें मन ही मन पढ़ा जाता है। दोस्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि शुरुआत के 3 स्तोत्र और अंत के 3 रहस्य मिलाकर माँ दुर्गा के 6 अंग माने जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति दुर्गा सप्तशती का पाठ करते समय इन 6 अंगों का पाठ नहीं करता तो उसका पाठ अधूरा माना जाता है। इसलिए दोस्तों, दुर्गा सप्तशती का पाठ केवल पढ़ना ही नहीं, बल्कि पूरी श्रद्धा और सही विधि से करना बहुत आवश्यक है। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी ही धार्मिक और ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माता दी।